कबीर पुकार, सुगुरु की शरण करो स्वीकार, सुगुरु के चरण करो स्वीकार। हृदय ताप हरता गुरु सच्चा, व्यास वचन सुख का। चंदन तार जोड़ गुरुवर से, चंदन तार जोड़ गुरुवर से, हे मोका अविकार, सुगुरु की शरण करो स्वीकार, सुगुरु के चरण करो स्वीकार। ये कवि कहता है कि सुगुरु की शरण को क्या करो, स्वीकार करो। जो श्रेष्ठ, जो गुणों के क्या है धारक हैं, उन गुरुओं, सुगुरु श्रेष्ठ गुरुओं को कि तुम शरण को क्या करो, स्वीकार करो। और मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज, इधर तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज, तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज और महासती जी, पूर्वस्ती जी वगैरह, इनका सभी का क्या है योगदान। और आप लोग खूब धर्म आराधना में क्या है आगे बढ़े। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा। पूजा में आरती सजाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं। सत्य मार्ग के पथिक आपका अभिनंदन, सत्य मार्ग के पथिक आपका अभिनंदन, समता रस के रसिक आपका अभिनंदन, समता रस के रसिक आपका अभिनंदन। जन जन के शिल्पी संत का गुण यश गाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं। जन जन का कलमस धोए वह गंग गुरु, जन जन का कलमस धोए वह गंग गुरु, दुख संहारक है आनंद तरंग गुरु, दुख संहारक है आनंद तरंग गुरु। पदार विंदों में भक्ति के, पदार विंदों में भक्ति के पुष्प चढ़ाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं, गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं। अमृतमय व्यक्तित्व आपका अभयंकर, अमृतमय व्यक्तित्व आपका अभयंकर, करुणामूर्ति आप हैं गुरु शिव शंकर, करुणामूर्ति आप है गुरु शिव शंकर।
जय प्यारा के तनय, जय केसर के तनय, जय यमुना के तनय, जय जड़ाव के तनय, जय मोती के तनय, जय सुंदर के तनय, आपकी बलि बलि जाते हैं। गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं। गुरुवर की पूजा में आरती सजाते हैं। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुधी श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जिस गुरु पूर्णिमा की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो गुरु पूर्णिमा के पल बड़ी उत्तम भावनाओं को लेकर आप और हम सब के बीच में उपस्थित है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर गुरु और शिष्य का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। शिष्य का समर्पण और गुरु के द्वारा अपने शिष्य को ज्ञान और ध्यान के प्रति जागरूक करने का भाव जब जीवन में उपस्थित होता है तो सचमुच वह आनंद हम अपने जीवन में गुरु के प्रति उत्तम सद्भावनाओं को लेकर, गुरु के प्रति समर्पण की अनन्य भावनाओं को लेकर, गुरु की प्रत्येक भावनाओं का सम्मान करते हुए, गुरु की हर आज्ञा का अनुपालन करते हुए, गुरु के तमाम आदेशों को और उनके दिव्य संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए शिष्य का उतना ही गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। और जब शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण होता है तो गुरु भी मुट्ठी भर भर करके अपने शिष्य को ज्ञान धन दे करके उसके जीवन का उत्कर्ष करते हैं। संत बड़े परमार्थी, गुरु बड़े परमार्थी, और मोटा जिनका मन, भर भर मुट्ठी देत है धर्म रूपियो धन। जब शिष्य में योग्यता होती है, शिष्य में एक सुंदर लायकात होती है, तो वो गुरु के द्वारा अपने जीवन में आत्मधन को प्राप्त करते हुए इस जीवन को परम पावन और पवित्रता की तरफ अपने आप को अग्रसर करते हुए जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बना सकता है। ऐसे परम पवित्र गुरु पूर्णिमा की घड़ियों में आप और हम सब आज यहाँ पर गुरुओं के आदेश को, गुरुओं के संदेश को, गुरुओं की उत्तम धर्म प्रेरणाओं को हम अपने जीवन के अंदर बराबर भावनाओं के साथ स्वीकार करते रहेंगे। और संघ के सभी धर्मनिष्ठ सदस्यों ने बड़ी उत्तम भावना का परिचय देते हुए तत्काल अपने अपने नाम उसी समय 5 मिनट के अंदर पचरंगी की सारी व्यवस्था हो जाती है। जब शिष्यों के अंदर होता है, भक्तों के अंदर होता है, तो गुरुदेव भी अपनी तरफ से शिष्यों का और अपने भक्तों का आत्म कल्याण करने हेतु परमात्मा के उन दिव्य संदेशों को जन जन के सामने रखकर उनके जीवन के उत्कर्ष का भाव गुरु के चरणों में होता है और वे गुरु उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की सत्प्रेरणा देते हैं। आज तमाम उपस्थित श्रावक और श्राविका, युवा और युवतियां, वे सब अपने आप में धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी धर्म भावनाओं का सुंदर परिचय दिया। उसके लिए सादड़ी के तमाम श्री संघ के भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से अपने इस चातुर्मास के अंदर जो भी धार्मिक आयोजन किए जाएं, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए गुरु की तरफ से हमको संकेत मिले, हम इसी तरह से तह दिल से गुरु की बात को मान्य करते हुए गुरुदेवों के उन
वाक्यों को अपने जीवन में शिरोधार्य करते हुए और अपने संघ का उत्कर्ष करेंगे तो सच्चे अर्थों में यह गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन के लिए सार्थक और कल्याणकारी हो सकेगा। भजन की 2 पंक्तियां कह करके मैं अपनी बात संघ के सामने रखना चाहूंगा। सत्य गुरु की शरण में आए, झुक झुक शीस नमाए, धर्म धन पा गए हैं, धर्म धन पा गए हैं। ओ मेरे मनवा अनमोल अवसर लाभ ले, ओ मेरे मनवा अनमोल अवसर से लाभ ले। शिक्षा के ये मोती लुटाए, शिक्षा के ये मोती लुटाए, तू क्यों ना अपनाए, धर्म धन पा गए हैं, धर्म धन पा गए हैं। और गुरु कैसे होते हैं उसके लिए कवि आगे अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहता है, चंद्र से निर्मल सूर्य से उज्ज्वल आप हैं, चंद्र से निर्मल सूर्य से उज्ज्वल आप हैं। मुरझे मन के कमल खिलाए, ऐसा ज्ञान सुनाए, धर्म धन पा गए हैं, धर्म धन पा गए हैं। चंदन से शीतल सौम्य सुधाकर आप हैं, चंदन से शीतल सौम्य सुधाकर आप हैं। क्या क्या गुण गौरव हम गाएं, क्या क्या गुण गौरव हम गाएं, इनका पारन पाए, धर्म धन पा गए हैं, धर्म धन पा गए हैं। सचमुच गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर अपने जीवन के अंदर गुरुओं से धर्म बोध प्राप्त करने के लिए हमारा जितना अधिक समर्पण गुरु चरणों में रहेगा, हम अपने जीवन को शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करने वाले हो सकेंगे। और वो कार्य किया था हमारे शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब ने, उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब ने। जब मोती गुरुदेव का सिर पर हाथ उठ गया, उस समय में पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब ने मरुधर केसरी जी महाराज साहब के चरणों को स्वीकार किया और उनके चरणों में जाकर उनकी वो भक्ति की, उन्होंने वो आशीर्वाद प्राप्त किया। और सचमुच में जब शिष्य के द्वारा गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पण हो जाता है, गुरुवर हमारे हमें प्राणों से प्यारे, गुरुवर के चरणों में वंदन हमारे, गुरुवर के चरणों में वंदन हमारे। ऐसे गुरुओं को अपने प्राणपण से जीवन के अंदर अपनाते हुए उनके चरणों में हम सुंदर सद्भावनाओं का परिचय देते हुए उनकी प्रत्येक आज्ञा को, उनकी प्रत्येक भावनाओं को हम अपने सिर माथे पर लेकर के उसको पूरा करने का कोशिश करने का लक्ष्य रखेंगे। सभी भाग्यशाली ऐसे समय समय पर गुरुओं के चरणों में उपस्थित होकर अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते रहेंगे। इस चातुर्मास में एक छोटा सा चरित्र चालू करने की भावना रखता हूं, जो अपने धारावाही रूप में निरंतर वो चरित्र चलता रहेगा और उस चरित्र का नाम है चंदन चलेगा। जो लोग यहाँ नहीं हैं वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने क्षेत्र में, घरों में रह करके भी पारस चैनल के माध्यम से उस चरित्र को सुन सकेंगे और साथ ही पूरे प्रवचन का लाभ
वो घर बैठे ले सकेंगे। इस बात का सभी भाग्यशाली श्रावक श्राविका ध्यान रखे। यहाँ रहने वालों को तो टाइम पर यहाँ उपस्थित होकर के लाभ लेना ही है, परंतु जो अपने समय यहाँ निकाल करके नहीं दे सकते, वो अपने घर पर प्रवचन का पूरा लाभ लेकर इस चातुर्मास से अपने आप को जोड़े रखने का पूरा पूरा भाव रखेंगे। और विशेष करके हमारे महान संत रत्न जिन्होंने स्थानकवासी परंपरा को बहुत जबरदस्त बल दिया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव रघुनाथ मल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव स्वामीदास जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव जयमल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव भूधर जी महाराज साहब, जो हमारे संघ के बहुत अच्छे निष्ठावान संत रहे हैं, ऐसे ही हमारे इस गोडवाड़ के महान तप होते थे। पक्षी के दिन उनका पचोला होता ही होता था। हमारे परम वचन सिद्ध योगी तपस्वी रत्न वक्तावर मल जी महाराज साहब, जिनका सांडे राव की धरती पर बहुत बड़ा उपकार रहा है, ऐसे महान संत रत्न को भी हम इस समय याद करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और उन सब महान संतों को पूज्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव कन्हैया लाल जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारे संघ और समाज के लिए, हमारे शासन के लिए बहुत बड़ा ज्ञान का एक सुंदर यज्ञ किया, जिन्होंने आगम अनुयोग की सुंदर रचना करके न केवल स्थानकवासी समाज पर लेकिन सकल जैन समाज के ऊपर उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस उपकार को न केवल स्थानकवासी समाज मानता है, मूर्ति पूजक समाज, तेरापंथी समाज, दिगंबर समाज, वो भी अपनी लाइब्रेरी में उस अनुयोग को रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। ऐसे सभी महापुरुषों को आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम हृदय से भक्ति पूर्वक उनको याद करते हुए अपने हृदय की उत्तम भावनाओं को उनके चरणों में संप्रेषित करते हुए उन महापुरुषों का सदा हमारे ऊपर वर्ध हस्त बना रहे, उनका मार्गदर्शन इनडायरेक्ट रूप में हमको बराबर निरंतर मिलता रहे। शासन से कुछ ले सकें, जिन शासन से अपने आप को कुछ बना सकें, तो गुरु पूर्णिमा का यह दिन हम सब के लिए आनंद और कल्याण का हेतु बनेगा।